तो आज आपको भयावह मंजर वो दिखाएंगे जिसने आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं, कहीं घर पानी में समा गए हैं और कहीं पर लोग बेघर हो गए हैं। आखिर क्यों हर साल हम इस चुनौती से जूझते हैं? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर हमारी अपनी लापरवाहियां भी इसका नतीजा है? अब की बरसात ने सिर्फ एक सूबे को नहीं बल्कि देश के एक बड़े हिस्से को हाउस अरेस्ट कर दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर जगह पानी ही पानी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई और यूपी बिहार भी बाढ़ बारिश की तगड़ी मार झेल रहे हैं। बाढ़ बारिश की जद में आकर कई पुल बह गए, सड़कें टूट गई और कई जगह पर्यटक फंसे हुए हैं। जो राजस्थान पानी की बूंद बूंद को तरसता है, उस राजस्थान में पानी का प्रलय 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां निगल चुका है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से 148 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में 258 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 171 से ज्यादा जिंदगियां बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं। और ये सोचिए, हालात तब हैं जब सड़कें दरिया बनती हैं। हर साल ये परिस्थिति आती है, लेकिन परिस्थिति बदलती नहीं है। घर अगर पानी में समा जाएं, तो जो लोग इसे भुगत रहे हैं, उस जल प्रलय का पोस्टमार्टम आज हम कर रहे हैं। जल जब जलजला बना, आधा हिंदुस्तान हाउस अरेस्ट हो गया। आसमान में जब तबाही के 2 बम एक्टिव हुए, आधा हिंदुस्तान डूब गया। कुदरत ने जब जल प्रहार की मिसाइल दागी, आधा हिंदुस्तान डूब गया। कुदरत के क्रोध की, कयामत जैसे जल विस्फोट की यह कहानी पानी की है। वो पानी जो आधे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू लाकर बरस रहा है। बाढ़ बारिश की मार से शहर गांव कांप रहे हैं। बाढ़ के जबड़े में फंसे इंसान हांफ रहे हैं। महामुसीबत का मंजर आधा हिंदुस्तान देख रहा है। जल समाधि ले चुके राजस्थान का रुख सबसे पहले करते हैं। यकीन मानिए, बाढ़ की मार, बारिश से मची हाहाकार का मंजर देखकर कलेजा कांप जाएगा। सांसें थम जाएंगी, होश उड़ जाएंगे। पानी की ऐसी मार। राजस्थान में डूब गए घर द्वार, डूब गई सड़कें, समंदर बन गई रेल की पटरी। राजस्थान में मुसीबत की मूसलाधार बरसात हुई। बादल ऐसे गरजे, जिंदगी बेहाल हो गई। जगह जगह सैलाब आ गया। सड़कें दिख नहीं रही। जिस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद बामुश्किल दिखती थी, वो समंदर बन चुका है। जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां पानी का प्रलय देखकर पानी से तौबा तौबा हो रही है। जल प्रहार से सिसकते सीकर की सूरत देखी। तेज बारिश ने सीकर को घरों में कैद कर दिया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। फतेहपुर बस स्टैंड पर खड़ी दिल्ली जा रही रोडवेज की बस भी पानी में फंस गई। बस के पहिए धंसे तो चीख पुकार मची। मुसाफिर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ के जबड़े से बाहर निकले। मुसीबत के मुंह में फंसी जिंदगियों के लिए जेसीबी फरिश्ता बनकर आए। जेसीबी के पहिए लहरों से लोहा लेते रहे। सोचिए, एक भी चूक हो जाती, जेसीबी जल समाधि ले लेता। सोचिए, जरा सी चूक हो जाती, सब कुछ पानी में समा जाता। सीकर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नीम का थाना, खंडेला, श्री माधोपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नाले भी उफान पर आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें सीकर की, तो आज सीकर शहर में सुबह करीब 5 बजे से लगातार जो है बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है बाजार के बन चुके हैं। ये इस समय हम जो है सीकर शहर के लोहारू बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है वो भी जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालकों
और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों तक जो है पानी पहुँच चुका है और उनकी दुकानों में पानी घुसने के चलते जो है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। लहरों से टक्कर तो टोंक भी ले रहा है। मानसून में अब तक 777 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि जिले की औसत बरसात से 100% ज्यादा। कुदरत का दूसरा हर सहार टोंक के गांव और कस्बों को हो चुका है। सड़कों और बाजारों में पानी का साम्राज्य स्थापित हुआ। मरुस्थली में जल प्रहार ऐसा हुआ कि लोग घरों में बंधक बन गए। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चला। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टोंक जिले पर मेहरबान मानसून का आलम यह है कि छोटे बड़े 34 बांध लबालब होकर जो है इस तरह ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मछली पकड़ने वाले जान जोखिम में डालकर लोग जो है ऐसे बंदों पर जो है नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये चंदलाई बांध का नजारा है, जहां पर कुछ ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये चादर वाले बहाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले में 770 mm से ज़्यादा बरसात हो चुकी है, लगभग 117% मानसून की औसत बरसात से ज़्यादा बरसात, और ये बहता हुआ पानी, लहरें समुद्र से हिलोरे मार रही है। चंदलाई बांध का ये नज़ारा है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो सभी जगह जो है जिला कलेक्टर ने बोला था कि हम पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, फिजिकली रूप से भी रोकेंगे। तो यहाँ जो है लोगों को रोक दिया है, लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है लोग कब मानेंगे। लगातार बारिश के चलते टोंक जिले की ज्यादातर नदियां, नाले, तालाब और बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में खतरे के बावजूद लोग पानी के बहाव वाले इलाकों में पहुंचकर पिकनिक मनाते और मछलियां पकड़ते नजर आए। गुरुवार सुबह यहां के चंदलाई बांध पर भी यही सब देखने को मिला, जहां कई लोग तेज बहाव के बीच दिखाई दिए। इस मानसून में कई लोगों की जान पानी में डूबने से जा चुकी है। इसके बावजूद लापरवाही की हद। टोंक जिले पर मेहरबान मानसून का आलम यह है कि छोटे बड़े 34 बांध लबालब होकर जो है इस तरह ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मछली पकड़ने वाले जान जोखिम में डालकर लोग जो है ऐसे बंदों पर जो है नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये चंदलाई बांध का नजारा है, जहां पर कुछ ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये चादर वाले बहाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले में 770 mm से ज़्यादा बरसात हो चुकी है, लगभग 117% मानसून की औसत बरसात से ज़्यादा बरसात, और ये बहता हुआ पानी, लहरें समुद्र से हिलोरे मार रही है। चंदलाई बांध का ये नज़ारा है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो सभी जगह जो है जिला कलेक्टर ने बोला था कि हम पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, फिजिकली रूप से भी रोकेंगे। तो यहाँ जो है लोगों को रोक दिया है, लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है लोग कब मानेंगे। ये सवाई माधोपुर की तस्वीरें। जिले के सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। गांव में पानी भरने की सूचना पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ट्रैक्टर पर बैठकर मौके पर पहुंचे। यहाँ हालात बेहद खराब होती जा रही हैं। खेतों में फसल नष्ट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों भी राहत नहीं मिलने वाली। धौलपुर जिले में चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। खतरे के निशान को पार करते हुए चंबल का जलस्तर 142 मीटर तक जा पहुंचा। पुराने पुल पर करीब 3 फीट पानी की चादर है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर शहर की रंगत बारिश में बिगड़ी हुई है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों का हाल भी बेहाल है। 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती ढूंढ नदी से इलाके पूरी तरह अलग थलग हो गए और लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अस्थायी तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। ट्रैक्टर से जाएंगे। गांव वालों ने सुविधा के लिए लगा रखा है, तो जा ही नहीं पाते, यही रुकते। क्या करते, सरकार तो सुनवाई करती नहीं है कुछ भी। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हमारे को रोटी पानी खाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे जानवरों को चारा लेने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ निकल ही नहीं सकते हैं। हमारा रास्ता ही जाम हो रहा है। अब क्या करें साहब। बाढ़ की मार झेलने वाली तस्वीरें कोटा जिले से भी आई।
यहाँ खतौली पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। नदी के पास वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। गांव वालों को सुरक्षित तरीके से इवैक्यूएट करने की, उन्हें शिफ्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर के आया जाए। कुछ लोग भी मेरे सजीव बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो है हमारे। हम रात के 2 बजे निकले, बहू की डिलीवरी हुई, जिसको पहले और जगह उसको लिटा के आए। खाना नहीं है, सो रात का हमें बताओ कहाँ जाएंगे? 5-6 बच्ची है, अब बताओ हमारे लिए कहीं जगह बता दो हमें। आप लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाए ना यहाँ पे ठहरने के लिए? हमारे परिवार के कम से कम है नहीं, जो हम तो निकल गए सब, देखो झूठ नहीं बोले, हम तो निकले आए। अभी वो हरा मकान मेरा है। 2021 में नहीं, छत के ऊपर 4-4 फुट पानी था, तो हमें कोई नहीं है मदद नहीं करी। परेशानी हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। हाँ, परेशानी हो रहा है लोग, बहुत परेशानी हो रही है लोग। तो परेशानी के हालात हैं जो वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि कई लोग जो है उन तक खाने के पैकेट नहीं पहुंचे, वो परेशान हो रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ लगते आमलदा गांव में एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर सामने आई। यहाँ एक खेत में पिता और पुत्र के एक दूसरे से लिपटे हुए शव नजर आए। बताया जाता है कि पार्वती नदी में कोटा के रहने वाले ये पिता पुत्र बह गए थे। शायद तेज बहाव में भी एक दूसरे को खोने का डर ऐसा था कि दोनों के शव भी एक दूसरे को पकड़े हुए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो बाढ़ और बारिश, सैलाब की वजह से आई विभीषिका को समझ पा रहे होंगे, लेकिन नुकसान का दायरा कितना बड़ा है इसके लिए कुछ और डिटेल्स भी हमारे पास हैं। हर साल बाढ़ से औसतन 1000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होता है। और जिस तरीके से कुदरत इस बार रौद्र रूप दिखा रही है, उससे ऐसा नहीं लगता कि ये साल भी कुछ बेहतर रहने वाला है। आपको बाढ़ बारिश से पूरे देश में अब तक नुकसान से जुड़े कुछ आंकड़े मैं दिखाती हूँ। इस बार बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़े हादसों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरती आपदा की चपेट में 50,000 से ज्यादा पालतू पशु मारे जा चुके हैं। घरों की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में 92,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, जबकि 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड इंसानी जान के अलावा सबसे ज्यादा सड़कें, पुल, बिजली, खेती, घर यानी उन्हीं चीजों को नुकसान पहुंचाती है जिनसे आम आदमी का वास्ता होता है। देश के उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों में इस बार भी हाल यही है। जल का प्रहार, उत्तराखंड में टूटे पहाड़। बारिश का कोहराम, पहाड़ हुआ धड़ाम। मानसून का ब्रेक फेल, सिक्किम में लैंडस्लाइड। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक बरसात का आफतकाल। जब मानसून का ब्रेक फेल होने लगे, पानी मनमानी पर उतारू हो जाए, तो पहाड़ों का सीना ऐसे ही दरकने लगता है। इसी को कुदरत का क्रुद्ध रूप कहते हैं। ये डरावनी तस्वीरें केदारनाथ के मुनकटिया की। ये सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग है। जब पहाड़ पर पानी का प्रहार हुआ तो चट्टान तले जमीन खिसकने लगी और पहाड़ अपनी ऊंचाई भूलकर जमीन पर धड़ाम हो गया। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे नदी में गिरने लगे। गिरते चट्टानों की चपेट में आने से लोग तो किसी तरह बच निकले, लेकिन असली मुसीबत इसके बाद शुरू हुई। इस लैंडस्लाइड के बाद मुनकटिया में बने सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया। बिजली पहले से बंद थी। रोड बंद हुआ तो केदारनाथ यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को खोलने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। जो श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुंच रहे थे, उन्हें प्रशासन वापस भेज रहा है। केदारनाथ की यात्रा पिछले 48 घंटों से बंद है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालु ना तो पैदल मार्ग के जरिए और ना ही सड़क मार्ग के जरिए केदारनाथ दर्शन करने जा पा रहे हैं। राहत और बचाव के साथ
सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर है, लेकिन मलबा इतना है और लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों तक यात्रा का खुलना मुश्किल हो पा रहा है। जो हाल उत्तराखंड का हुआ, पहाड़ का वैसा ही हाल सिक्किम में भी दिखाई दिया। सिक्किम में मानसून ने रफ्तार पकड़ी तो बेबस पहाड़ जगह जगह धराशायी होने लगे। चट्टान पहाड़ों का साथ कुछ यूं छोड़ रहे हैं जैसे कभी नाता ही नहीं रहा। सिक्किम में तीस्ता नदी उफान पर है। नदी का पानी कोल किनारे तोड़ने को बेकरार है। पानी किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है, लिहाजा खतरे को देखते हुए नेशनल हाईवे नंबर 10 पर ट्रैफिक रोक दिया गया। ये सड़क सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को जोड़ने वाली अहम सड़क है और सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण, लिहाजा इसका बंद होना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। 2 महीना हो गया यहाँ पर लगने के लिए, लेकिन ये पहाड़ गिर रहा है। खाली कभी कभी 2 गाड़ी स्पीड चलता है, कभी 1 गाड़ी भी मुश्किल होता है। पहाड़ गिरते रहता है यहाँ का। हाँ, ये पहाड़ बनाने के लिए आदमी आया था, लेकिन अभी पहाड़ गिर गया, इसीलिए सब आदमी को छुट्टी कर दिया। बहुत गाड़ी को चोट लग गया, गाड़ी को भी चोट लग गया। हाँ, अभी गिर रहा है, अभी तक गिर रहा है पहाड़। ये एनएसटीन रोज हम लोग रोज वो करते हैं, चलता है। बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा एनएसटीन का थोड़ा वो करना चाहिए, रोड बनाना चाहिए। वो हाईवे ये सिक्किम जाने वाला एक ही हाईवे है, यही अच्छा नहीं है। 3-4 घंटा जाम में बैठना पड़ता है, तभी नहीं होता है। कभी कभी तो पूरा रात भर रहना पड़ता है। वैसे मुश्किलें तो बरसात मेट्रो सिटीज की भी बढ़ा देती है। बरसात होते ही देश के बड़े शहर जाम में हांफने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक जाम इंसान को कितना बूढ़ा बना रहा है? आप सोचेंगे कि ट्रैफिक जाम भला कैसे इंसान को बूढ़ा बना सकता है, तो इसका डेटा भी मेरे पास है। 4 महानगरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम से देश की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ की चपत लगती है, उससे ज्यादा की इनफैक्ट। ये नुकसान पेट्रोल डीजल की बर्बादी से होता है, क्योंकि जाम लगता है तो गाड़ियां घंटों सड़क पर फंसी रहती हैं। दिल्ली एनसीआर के जो लोग वर्किंग हैं, उनका एक दिन का 8.6% हिस्सा तो ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो जाता है। सालाना 754 घंटे दिल्ली एनसीआर वालों के जाम में बर्बाद होते हैं, और इस हिसाब से साल के 68 दिन 365 में से सोचिए जाम में गुजर जाते हैं। जाम लगता है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रैफिक जाम की वजह से पॉल्यूशन का स्तर 40% तक बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर करोड़ों लोगों का आशियाना। लाखों करोड़ का टैक्स, लेकिन हर बरसात में बुनियादी सुविधाएं गईं पानी में। दिल्ली एनसीआर में हर बारिश प्रशासन की पोल खोल कर जाती है। देर रात से सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाला एक्सप्रेसवे स्लो वे बन गया। घरों से दफ्तर के लिए निकले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही बारिश के बाद से अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जैम की समस्या देखने को मिल रही है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते की, जहां पर इस वक्त भारी ट्रैफिक जैम की समस्या देखने को मिल रही है। पीक आवर का समय है, यानी कि वो समय जब ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर निकलती है, और इस समय इस तरीके का ट्रैफिक जैम लगा। जिसमें मैं महामाया से लौट के आया हूँ, बहुत बुरा हाल है, समझ में नहीं आता क्या करें हम। हमें 9 बजे पहुंचना था, अभी 10 बजने वाला है, कोई पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। आपका नाम क्या है सर? धीरज कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? अक्षर। आपको कितने जगहों पर जाम का सामना करना पड़ा? बहुत जगह है, बहुत जगह, बहुत बुरा हाल है। लेट हो रहे हैं आप? हाँ, बहुत लेट हो गए जी, बहुत लेट हो गए। तो लगातार देखा जा सकता है कि लोगों को कितनी समस्या हो रही है। इस तरीके की ट्रैफिक जाम को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकले थे ऑफिस जाने के लिए, और कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं, और इस वजह से इनको ऑफिस पहुंचने में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। ये यमुना एक्सप्रेसवे का वो रास्ता है जहां अमूमन बहुत सारी गाड़ियां जो है वो निकलती हैं, और आप देख सकते हैं चारों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ इसी तरीके की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस इस वक्त किस तरीके से जाम को हटाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार देर रात से हो रहे बारिश के बाद लोगों की जो समस्या है
वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। तेज बारिश से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी पानी भर गया। पार्किंग और अस्पताल के कॉरिडोर पानी से लबालब हो गए। सरकारी के नाम पे तो सरकारी ऐसा ही है, ये कुछ भी सुविधा कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश में देखो कैसे पानी पानी से गैलरी भर रही है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। बहुत ज्यादा भरा हुआ है, सब मरीजों को दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई है। तेज बारिश से गाजियाबाद में बड़ा हादसा हो गया। गाजियाबाद की सुशांत एक्का सोसाइटी की ओपन पार्किंग बारिश के चलते धंस गई। कई गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं और उनके अंदर मलबा भर गया। क्रेन बुलाकर गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। लोग डरे हुए हैं और इलाके को असुरक्षित बता रहे हैं। बीती रात लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में गाजियाबाद के सुशांत एक्वापोलिस में, जो कि क्रॉसिंग पब्लिक के ठीक सामने है, एक बड़ा हादसा हो गया। ये जो इस समय आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एप्पल 7 है और इसकी जो पार्किंग थी, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद जो मिट्टी थी वो धंस गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम गाड़ियां अंदर चली गई थी वो उन्हें फिलहाल क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया है, लेकिन एक स्कूटी आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और लगातार यहाँ पर देखिए जो काम है पानी को लेकर के रोकने का, वो भी इस समय यहाँ पर चल रहा है। देखिए जेसीबी इस समय यहाँ पर मौके पर तैनात है और जेसीबी जैसे जो है पानी को रोकने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ थी जो मौके में अंदर घुस गई और क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद जो तमाम जो लोग थे, जो गाड़ियों के मालिक है, वो इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आपको एक तस्वीर मैं इन गाड़ियों की भी दिखाऊंगा कि आखिरकार वो जो गाड़ियाँ हैं उनकी इस समय यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 ऐसी टोटल गाड़ियाँ थी, बाइक स्कूटी थी, जो मौके पर जो थी क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए एक तस्वीर फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये गाड़ी को अंदर से निकाला गया है। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से जो मलबा है वो यहाँ पर घुस चुका है। गाड़ी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई है। गाड़ी के मालिक यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए गाड़ी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पूरी की पूरा जो मलबा है वो गाड़ी के अंदर चला गया है। गाड़ी एकदम बर्बाद हो गई है। सुशांत एक्का सोसाइटी में सीवर का पानी बेसमेंट में बह रहा है। इसी के चलते मिट्टी में कटान बढ़ने लगा और हादसा हो गया। सोसाइटी के सभी नागरिक यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और रात करीब 12 से 1 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि तेरी गाड़ी ऐसे ऐसे डंप हो गया। इसमें सोसाइटी वालों की लापरवाही भी रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी भी लापरवाही रही है। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी है, अगर उनको लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, वेदर कंडीशन हो रखी है, तो उनका काम बनता है सबको इन्फॉर्म करने का, जो कि उन्होंने नहीं करा। आखिरी के टाइम भी कुछ गाड़ियाँ, कुछ ओनर्स ऐसे थे जो खुद ही करीबन 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग लाइट कट गई थी, पूरी रात लाइट नहीं थी, तो उसके चक्कर में, लाइट को देखने के चक्कर में ओनर आए। जब उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी तो अंदर जा गई। बारिश से गाजियाबाद का एक बड़ा इलाका दरिया में तब्दील हो गया, जिसके चलते कई अहम रास्तों पर ट्रैफिक जाम रहा। नगर निगम को पंप लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। कौशाम्बी में कई जगह घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां फंस गईं और लोगों को भी आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश ज्यादा हो जाने के कारण से जो है नाले जो है वो ऑलरेडी अपने ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। तो लगातार उसमें जैसे जैसे जो है वो बहाव बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार पानी का अपने आप ही स्तर जो है कम हो रहा है। और जहां जहां पे पंपिंग सेट्स है उसकी जरूरत है वो भी लगातार रखी हुई है। और टीम जो है रात के 1:30 बजे से पूरी नगर निगम की टीम एक्टिव है इसके लिए। दिल्ली एनसीआर में हर साल बारिश के चलते ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन के रवैये में बदलाव नहीं आता। हर बारिश में तालाब बन जाने के लिए बदनाम गुरुग्राम एक बार फिर जलमग्न हो गया। गुरुग्राम की कई सड़कों पर जलभराव से लोग काफी परेशान रहे और प्रशासन को कोसते रहे। 2 स्थानों पर वो एक गांव था, कौन सा था वो? नरसिंहपुर गांव में खड़ा होकर देख के भी आया हूँ। खांडसा में वो एक सर्विस लाइन में पानी भरा हुआ देख के आया हूँ। ये कहीं ना कोई मैं ये भी देख के आया हूँ कि कई जगह घास फूस जमा हुआ है, मिट्टी भरी पड़ी है, उसको साफ नहीं किया गया है। जबकि बहुत अच्छे से पैसा खर्च हुआ है, बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है, नाला सीवरेज की व्यवस्था हुई है, लेकिन एक थोड़ा सा सफाई ना होने के कारण पानी भर गया है।
तो इस प्रकार की है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। ये अधिकारियों की चूक है, वो काम करने में उनसे चूक हुई है, उसको ठीक करेंगे। कार्यकर्ता संगठन के काम के साथ साथ सेवा का काम भी करता है और सरकार का सहयोगी के रूप में भी काम करता है। दिल्ली एनसीआर में हर साल बारिश के चलते ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन के रवैये में बदलाव नहीं आता। गाजियाबाद से शुभांग सिंह और नोएडा से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।